हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल में। सावन का महीना एक अलग ही महीना होता है। इस समय बारिश की बूंदें चारों तरफ हरियाली ही हरियाली कर देती हैं, जो सभी का मन मोह लेती है। ये वह समय होता है जब क्या खाएं और क्या न खाएं की एक लंबी लिस्ट को कुछ धार्मिक कारणों से, कुछ वैज्ञानिक कारणों के चलते तमाम सावधानियां रखने की सलाह दी जाती है। यही समय हमारी सेहत के लिए खतरनाक और संवेदनशील होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि मानसून आते ही अचानक लोगों का पेट खराब क्यों होने लगता है? अस्पताल में उल्टी, दस्त, टाइफाइड और स्किन इन्फेक्शन के मरीज अचानक से क्यों बढ़ जाते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह हमारी थाली होती है। आयुर्वेद में स्पष्ट कहा गया है कि सावन के मौसम में हमारी जठराग्नि यानी हमारी पाचन शक्ति सबसे कमज़ोर हो जाती है। हवा में नमी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बैक्टीरिया, फंगस और कीड़े बहुत तेज़ी से पनपने लगते हैं। ऐसे में जाने अनजाने में हम रोज़मर्रा की कुछ चीज़ों ऐसी खा लेते हैं जो शरीर के अंदर जाते ही जहर जैसा असर दिखाती हैं और लीवर से लेकर पेट तक सब कुछ खराब कर देती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ ऐसी 12 चीज़ों के बारे में जिन्हें आप सावन, भादों या आप कह सकते हो जुलाई और अगस्त के महीनों में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। अगर आप खुद को और अपने परिवार को बीमारियों से बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो की एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कड़ी और छाछ। दोस्तों, शुरुआत करते हैं उस गलती से जो हर भारतीय अपने घर में अक्सर करता है, यानी कि कड़ी और छाछ। बारिश के मौसम में कड़ी की महक किसी को भी आकर्षित कर सकती है, लेकिन सावन के मौसम में यह सेहत के लिए सबसे बड़ी दुश्मन है। इस मौसम में दही और उससे बनी हुई चीज़ें जल्दी फर्मेंट होती हैं और उसमें हानिकारक सूक्ष्म बैक्टीरिया बन जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार मानसून में कड़ी या खट्टी छाछ पीने से शरीर में वात और कफ दोष तुरंत बिगड़ जाता है। नतीजा जोड़ों का दर्द, गला खराब, स्किन पर दाने और भयंकर पेट दर्द जैसी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा है दोस्तों हरी पत्तेदार सब्जियां। दोस्तों, पालक, मेथी, सरसों का साग और पत्ता गोभी वैसे तो सेहत के लिए वरदान मानी जाती हैं, लेकिन सावन में यह सब्जियां बीमारियों की जड़ बन जाती हैं। बारिश के दिनों में मिट्टी की नमी की वजह से इन पत्तों के पीछे बहुत छोटे छोटे कीड़े, बैक्टीरिया और उनके हजारों अंडे चिपके रहते हैं। आप इन पत्तों को कितना भी उबाल लें या कितना भी धो लें, इनके बारीक जर्म्स पूरी तरह नष्ट नहीं होते हैं। इनसे खाने में फूड पॉइजनिंग और पेट में कीड़े होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। इसलिए बरसात के मौसम में हमें हरी पत्तेदार सब्जियों को खाना अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पर है बैगन। बैगन का भरता या बैगन की सब्जी सावन में आपकी थाली से पूरी तरह बाहर निकाल देनी चाहिए। मानसून का समय बैगन में कीड़े लगने का मौसम होता है। बहुत बार कीड़े इतने बारीक होते हैं कि काटते वक्त भी नज़र नहीं आते हैं। इसके अलावा आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से बारिश के मौसम में बैगन खाने से शरीर में वात दोष बढ़ता है, जिससे सोराइसिस, खुजली, एसिडिटी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, चौथे नंबर पर है कच्चा सलाद। फिट रहने के लिए लोग कच्चा खीरा, टमाटर, गाजर, चुकंदर का सलाद खूब खाते हैं, लेकिन सावन के मौसम में या मानसून में कच्चा सलाद खाना पेट की बीमारियों को न्योता देना होता है। हवा में मौजूद नमी के कारण कटी हुई सब्जियों पर बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से पनपता है, और जब हमारी पाचन शक्ति इस मौसम में पहले से ही स्लो होती है तो यह कच्चा खाना पचता नहीं है, बल्कि पेट में सड़ने लगता है। इससे गैस, ब्लोटिंग, पेट फूलने जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। पांचवा है सी फूड और नॉनवेज। यदि आप मछली या नॉनवेज के शौकीन हैं तो इन 2 महीनों के लिए आप इस पर ब्रेक लगा दीजिए, क्योंकि इस मौसम में मछलियों के प्रजनन का काल होता है ये, यानी कि ब्रीडिंग सीजन। इस दौरान मछलियों के शरीर में कई तरह के प्राकृतिक बदलाव होते हैं और इस तरह के खाने को खाने से गंभीर इन्फेक्शन, लिवर डैमेज और हैजा होने का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही भारी नॉनवेज पचाना कमज़ोर पेट के बस की बात नहीं होती है।
तो दोस्तों छठे नंबर पर आता है मैदे से बनी तली भुनी चीज़ें। जैसे ही बारिश स्टार्ट होती हैं हम भारतीय घरों में समोसे पकौड़े बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सब कभी कभार तो ठीक रहता है टेस्ट के लिए, लेकिन ज़्यादा तला भुना और मैदे से बना खाना इस मौसम में आंतों की गति को धीमा कर देता है। कमज़ोर डाइजेशन के कारण भारी तेल और मैदा पचता नहीं है, जिससे सीने में जलन, खट्टी डकारें और कब्ज की शिकायत होने लगती है। सातवां है मूली और शलगम। मूली पाचन के लिए तो बहुत अच्छी मानी जाती है, लेकिन मानसून के सीज़न में इसका सेवन शरीर के लिए उल्टा पड़ जाता है। इस मौसम की मूली में तीखापन ज़्यादा होता है और वात प्रकृति बहुत ज़्यादा होती है। इसको खाने से पेट में गैस बनने लगती है, मरोड़ उठती है और पूरा पाचन तंत्र अस्त व्यस्त हो जाता है। इसलिए इस मौसम में मूली और शलगम खाने को अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों आठवां है बासी या रात का रखा हुआ खाना। बारिश के मौसम में तापमान और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण बैक्टीरिया को पनपने में बहुत मदद मिलती है। सुबह का बना हुआ खाना अगर आप शाम को खा रहे हैं या रात का बचा हुआ खाना अगली सुबह गर्म करके खा रहे हैं तो आप सीधे सीधे बैक्टीरिया खा रहे हैं। इस मौसम में बासी खाना या 2 घंटे बाद ही खराब होने लगता है, जिससे उल्टी और दस्त की शिकायत हो सकती है। इसलिए बारिश के मौसम में बासी खाना खाने से हमें बचना चाहिए। जितना हो सके ताज़ी खाने को ही प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो दोस्तों 9वें नंबर पर है मशरूम। मशरूम हमेशा नमी, सड़न और गंदगी वाली जगह पर ही उगते हैं। मानसून में जब चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ नमी होती है तो मशरूम में फंगल इन्फेक्शन और जहरीले तत्व सामने आने का खतरा सबसे अधिक होता है। बाजार में मिलने वाले पैकेट वाले मशरूम भी इस मौसम में पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, इसलिए इस मौसम में मशरूम खाने से बचना चाहिए। तो दोस्तों 10वें नंबर पर है लहसुन और प्याज का ज़्यादा सेवन करना, यानी गार्लिक और अनियन को खाना। आयुर्वेद में भी अत्यधिक लहसुन और प्याज के सेवन के लिए मना किया गया है। मानसून में यह तामसिक प्रवृत्ति का भोजन है, इसलिए इसको मना किया जाता है। मानसून के दौरान यह शरीर में पित्त और गर्मी को तेजी से बढ़ाता है, जिससे पाचन असंतुलित होता है और स्किन पर फोड़े फुंसियाँ निकलने लगते हैं। तो दोस्तों 11वें नंबर पर है ज़्यादा खट्टी चीज़ें और अचार। दोस्तों ज़्यादा खट्टी चीज़ें और अचार खाने से, जैसे कि अत्यधिक खट्टा, अमचूर, सिरका और पुराना अचार, इस मौसम में शरीर के वात और पित्त संतुलन को पूरी तरह बिगाड़ देता है। ज़्यादा खट्टा खाने से रक्त अशुद्ध होता है, जोड़ों में सूजन आती है और गले में खराश या इन्फेक्शन की समस्या बहुत जल्दी पकड़ती है। तो दोस्तों 12वें नंबर की बात करें तो वह है बाहर का खुला हुआ जूस और रोड साइड्स के फ्रूट्स। तो दोस्तों जब भी सड़क के किनारे मिलने वाले जूस या कटे हुए फ्रूट्स का जूस आप पीते हैं तो इस मौसम में आपको पीलिया यानी कि जॉइंडिस और टाइफाइड होने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है। खुले में रखे फलों पर मक्खियाँ बैठती हैं, जैसे जूस निकालते हैं। जब उन मशीनों की अच्छे से सफाई नहीं की जाती है तो और बारिश के गंदे पानी के बारीक कण इनमें मिल जाते हैं। तो दोस्तों तो इस तरह का जूस आपकी सेहत को कितना नुकसान करता होगा आप समझ ही सकते हैं। तो दोस्तों यह थी वह 12 चीज़ें जिन्हें सावन या मानसून के महीने में अपनी प्लेट से दूर रहकर आप खुद को और अपने परिवार को पूरे मानसून में अस्पताल के चक्कर काटने से बचा सकते हैं। इस मौसम में हमेशा हल्का, ताज़ा, गर्म और सुपाच्य खाना ही खाएं। भोजन बनाते समय उसमें हींग, अजवाइन, जीरा, सौंठ का प्रयोग ज़रूर करें। इससे आपका पेट मजबूत रहेगा और पाचन एकदम दुरुस्त रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। अपने परिवार व दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और ऐसे ही हेल्थ टिप्स और आयुर्वेदिक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आखिर में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपना पूरा ध्यान रखिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।